गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे बच्चों। आज हम 10th क्लास की उर्दू बी के बारे में जानेंगे, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे, जो कि अभी हाल ही में रिवाइज्ड सिलेबस आया है हमारा। हमें पता होना चाहिए बच्चे कि इस रिवाइज्ड सिलेबस में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन से सवालात पे कितने मार्क्स मिलने हैं, कितने कम मिलने हैं, कितने ज़्यादा मिलने हैं। बच्चे, मुझे लगता है कि अगर हम सिलेबस के बारे में हमें सही से जानकारी हो, सही से पता हो, तो हम इम्तिहानात में एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मुझे लगता है सभी बच्चों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी चाहिए। बच्चे, ये जो सब्जेक्ट है हमारा उर्दू कोर्स बी, कोड इसका क्या है? 303 है। क्या है? 303 है कोड हमारा उर्दू का। ठीक है, कौन सा? उर्दू कोर्स बी का। ओके बच्चे, एक चीज़ बता दी चलो, ये हमारा 80 मार्क्स का होता है। ये पेपर हमारा 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में 40 मार्क्स होगा, पार्ट बी में 40 मार्क्स होंगे। ठीक है, और ये 3 आवर्स के पेपर होंगे। आपको बहुत अच्छे से करना है। तो बच्चे चलिए अब हम पता करते हैं इसके बारे में। हमें पता करना है, जानना है कि कोर्स जो रिवाइज्ड हुआ है कैसे आना है, कैसे एग्जाम में इस पे पेपर बन के आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पे कितने मार्क्स होंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आपकी टीचर्स ने भी आपको बहुत अच्छे से बताया होगा, बट थोड़ा सा हम भी जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, चलिए ओके शुरू करते हैं। बच्चे, सबसे पहले जान लीजिए, पार्ट ए में 40 मार्क्स आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होता है 4 आंसर होते हैं, चार उसके आंसर होते हैं। आपको उसमें से जो राइट होता है वो क्लिक करना होता है, वो राइट चूज करना होता है। 20 मार्क्स क्या होंगे बच्चे? रीडिंग होगी, कंप्रीहेंशन एंड ग्रामर होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 2 गैर दरसी इख्तिबासात यानी अनसीन पैसेज। बच्चे, जैसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज करते हो, हिंदी में अपठित गद्यांश आता है, ठीक है, वैसे हमारी उर्दू में गैर दरसी इख्तिबासात यानी अनसीन पैसेज, एक नसरी और एक शेयरी दिए जाएंगे। दोनों इख्तिबासात 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इख्तिबासात में 100 से 150 यानी 100 to 150 अल्फाज वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। शेरी इख्तिबास में से दूसरा 5 अशार दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? दूसरे 5 अशार दिए जाएंगे। हर इख्तिबास में इबारत फहमी और शेरी फहमी से मुतालिक एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब और एक सवाल, एक जुमला पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल, मुतबादिल जवाब वाले 2 सवाल दिए जाएंगे। बच्चे, यहाँ पे समझ में आया? यानी एक तो आपका शेयरी जो होगा वो 5 नंबर का होगा, और एक नसरी होगा वो 5 नंबर का होगा। यानी एक सवाल पे 1 नंबर। 5 सवाल हुए तो आपके 5 नंबर, एक सवाल पे 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है बच्चे, फिर से ये देखो, यहाँ पे जवाब एक सवाल पर, एक जुमले पर मुश्तमिल जवाब वाले दो सवाल और मुतबादिल जवाब वाले पे 2 सवाल दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट पे क्या बताया गया है? 2 दरसी इख्तिबासात यानी सीन पैसेज। दरसी इख्तिबासात बच्चे से मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो जान पहचान की बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें से जो पूछे जाएंगे सीन पैसेज, यानी जो पैसेज आते हैं, जो पैराग्राफ आते हैं वो आएगा। यानी दरसी यानी आप जो पढ़ रहे हैं, दरसी अभी तक गैर पढ़ा आपने ऊपर, गैर दरसी यानी अनसीन पैसेज। अब क्या पढ़ेंगे आप? सीन पैसेज, यानी एक नसरी एक शेरी दिए जाएंगे। दोनों इख्तिबासात 5-5 नंबर के होंगे। नसरी इख्तिबास में 100 से यानी 100 से 150 वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा। शेरी इख्तिबास में 2 बंद, फिर से सुनिए बच्चे, शेरी इख्तिबास में 2 बंद 5 अशार दिए जाएंगे। 2 बंद और 5 अशार दिए जाएंगे। हर इख्तिबास में इबारत फहमी से मुतालिक लफ्ज़ पर मुश्तमिल जवाब वाला एक सवाल, एक जुमले पर मुश्तमिल जवाब वाले 2 सवाल, मुतबादिल जवाब वाले सवाल दिए जाएंगे। बच्चे, ये भी आपका 5 नंबर का है, यानी 5-5 नंबर का। 5 नंबर आपका शेरी होगा, 5 नंबर आपका नसरी होगा। नसरी का मतलब बेटा, जैसे आपने कोई स्टोरी पढ़ी, ठीक,
जैसे आपने हमद चैप्टर पढ़ा, हमद नज्म पढ़ी जो इस्माइल मेरठी ने लिखी है, तो वो किस में आएगा? शेरी। वो मान लो आपने आपके एग्ज़ाम में एग्जामिनर ने 4 से 5 अशार दे दिए और उसी में से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, 5 क्वेश्चन उसमें से ये भी पूछ सकते हैं कि इस नज्म को किसने लिखा है, इस हमद को किसने लिखा है। तो इस तरह का एक सवाल ज़रूर आता है। ठीक है बच्चे, चलिए हम आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, अब आ गया है आपका अमली कवायद। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है, ये तो ज़माने का हो गया। ज़माने के हिसाब से क्या क्या है? फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। यानी फ़ेल माजी पास्ट, बीता हुआ कल जिसको बोलते हैं भूतकाल। फ़ेल हाल वर्तमान काल, प्रेजेंट टाइम जो हमारा चल रहा है। मुस्तकबिल फ्यूचर, भविष्य। मुस्तकबिल कहते नहीं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। ये पूछा जाएगा और ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चे, और इसमें से आपको सेंटेंस दे देंगे, जैसे कि देंगे कि सलमा बाजार गई थी। इसमें कौन सा ज़माना इस्तेमाल हुआ है? तो आप क्या बोलेंगे? फ़ेल माजी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे आपका आ गया है फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं इसकी वीडियो बना के भेजूंगी। सारी जो अमली कवायद हैं, इसमें मारिफा, इसमें नकरा यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, रमूज़ औकाफ, ठीक, मुतज़ाद, मुतरादिफ अल्फाज, वाहिद जमा, साबिक़ा लाहक़ा, ठीक, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह से मुतअल्लिक़ 1 नंबर के 16 सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, आपका ये पॉइंट देखिए, अल्फाज, मुहावरे और कहावतों का जुमले में इस्तेमाल। बच्चे इस तरह के 3 सवाल पूछते हैं, जैसे मुहावरा दे देंगे और बोलेंगे इसे जुमले में इस्तेमाल करें आप। और 4 कसीर इंतखाबी सवालात मुख्तलिफ असबाक से लिया जाएगा। असबाक यानी सबक का क्या है? ये जमा है, सबक असबाक। ओके, यानी 4 कसीर इंतखाबी सवालात असबाक से लिए जाएंगे। तो बच्चे हमें सारे चैप्टर जो हमारे चैप्टर आने हैं एग्ज़ाम में, वो हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसी में से हमारे सवालात आएंगे, शॉर्ट टर्म में भी आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब हमारा आ गया पार्ट 2। क्या आ गया? पार्ट B2 जो भी बोलें। ये भी 40 मार्क्स का होगा। ये राइटिंग स्किल एंड ग्रामर होगा। राइटिंग स्किल में जैसे आपका एसे यानी मजमून लिखने को आ गया, लेटर यानी ख़त, एप्लीकेशन यानी आपका दरखास्त लिखने के आ गया। तो ये सारी चीज़ें राइटिंग स्किल में हमारे आती है। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। हिस्सा बी में तहरीरी महारत और दरसी किताब और माविन दरसी किताब के बारे में हमें जानना है। यानी आपका जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा वो चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कसीर इंतखाबी सवालात 40 नंबर के होंगे, जो 2, 3, 4, 5 नंबर के होंगे। इनमें से 33% यानी 33% इंतखाबी सवालात होंगे। ठीक, समझ में आया बच्चे? फिर आपका आ गया मजमून निगारी। मजमून निगारी पे क्या क्या आना है? मजमून यानी ऐसे लिखते हो, हिंदी में आप निबंध लिखते हो, वैसे ही उर्दू में हम क्या लिखते हैं? मजमून। बच्चे एक चीज़ मैं बताती ही चलूँ, आप अल्फाज देख के बिल्कुल डर जाते हो, सहम जाते हो। अगर आपका हिंदी में इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इधर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का जो पैटर्न होता है सेम वही हमारा उर्दू में भी होता है। ठीक है, जैसे मजमून निगारी आप लिखते होंगे, इंग्लिश में भी आपने ऐसे लिखा होगा, हिंदी में भी आपने निबंध लिखा होगा, वैसे हमारी प्यारी ज़बान उर्दू में हम क्या लिखेंगे? मजमून निगारी। और बच्चे ये कितने वर्ड्स पर होना चाहिए, कितने अल्फाज होने चाहिए? 250 यानी 250 पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा, जो मुंदर झेल उन्वानात के तहत दिया जाएगा। और ये बच्चे 10 नंबर का होता है। ठीक है, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे आजकल माहौल में आलूदगी, आपने क्या पढ़ा होगा? प्रदूषण पढ़ा होगा। ठीक, इंग्लिश में आपने पॉल्यूशन पढ़ा होगा, वैसे हमारी उर्दू में आलूदगी। जैसे यहाँ पे आ गया, छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन। कौमी त्यौहार आप जो है 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, वो हमारे सारे कौमी त्यौहार हैं, तो हम उस पर भी बहुत बढ़िया लिख सकते हैं। ठीक,
तारीख़ी मकामात की सैर, आप लाल किला गए होंगे, आगरा गए होंगे, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने इजहार ख्यालात जो भी है, जो कुछ भी आपने देखा है वो चीज़ आप बयान करिए। और इसमें क्या देखा जाता है बच्चा, आपका ग्रामर देखा जाता है, आपकी राइटिंग स्किल और आपके सेंटेंस, जुमले क्या क्या, कैसे 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 आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है। फिर है स्कूल का सालाना जलसा। हमारे स्कूल्स में क्या होते हैं, एवरी ईयर हम हर साल क्या मनाते हैं, एक एनुअल डे होता है हमारा, जो कि पूरे स्कूल के बच्चे और टीचर्स, प्रिंसिपल, सारे लोग बहुत धूम से मनाते हैं। उसका आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। पसंदीदा शख्सियत, हर किसी के लाइफ में कोई आइडियल होता है जो बहुत पसंद होता है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो, उसके जैसा करना चाहते हो, तो वो आपका पसंदीदा शख्सियत। सेहत और खेल, इसके बारे में भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो बच्चे ये हमारी क्या है, ये अभी जो हमने पढ़ी ये हमारे मजमून के टॉपिक हैं, इसी में से एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसी में से हमारे एग्जाम में आएंगे। बहुत ध्यान से इसे हमें पढ़ना है। आप अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो मेरे ख्याल से आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये हमारा 10 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारा दरख्वास्त एंड खतूत निगारी। दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन, खतूत निगारी हमारा लेटर, इंग्लिश में लेटर और एप्लीकेशन आता होगा। ठीक है, वैसे हमारे उर्दू में दरख्वास्त एंड खतूत निगारी आती है। ठीक है बच्चे। और ये खतूत निगारी में क्या, दरख्वास्त में क्या है, दरख्वास्त फीस माफ़ी, सेक्शन बदलने, किसी तकरीब में शिरकत की इजाज़त, छुट्टी वगैरह, ये आपको अपने प्रिंसिपल के नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ बच्चे कि दरख्वास्त फीस माफ़ी का आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, तो आप अपने प्रिंसिपल मैम के नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल साहिबा, आप अपने स्कूल का एड्रेस डालेंगे, फिर जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूरी गुजारिश ये है कि मैं 10th B की तालिबा हूँ और मेरे घर में मेरे वालिद साहब कमाने वाले अकेले हैं, मेरे घर में 5-6 भाई बहन हैं, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा है। ठीक है, ये सारी अपनी परेशानियां उसमें बयान करेंगे। लास्ट में आप उनसे बोलेंगे कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप मेरी फीस मुआफ़ फरमा दें। ठीक है, इस तरीके का। वैसे आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं वीडियो बना के जैक स्टडी प्लैनेट पे डालूंगी। ठीक है, प्लीज़ आप सभी वो खोल के देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी इंशाल्लाह। आगे आगे क्या आ गया आपका, खत यानी लेटर। क्या आ गया, खत यानी लेटर। निजी खत, निजी उसको बोलते हैं जैसे आपने अपने भाई, वालिद, वालिदा, बहन, जो अपने घरेलू अजीज अकरबा के नाम जो खत आप लिखते हैं वो क्या होता है, निजी होता है। क्या होता है, निजी। जैसे आपने वालिद साहब के नाम, अगर एग्जाम में आ गया, अपने वालिद साहब से 500 रुपए का मनी ऑर्डर आपको मंगवाना है, आपके पास बुक्स नहीं है, आपको अपने वालिद को एक खत लिखना है और उन्हें बताना है कि अब्बू जान मेरे पास बुक्स नहीं है, आप प्लीज़ मुझे मेहरबानी करके मुझे इतने पैसे भेज दीजिए। इस तरीका आपको ख़त लिखना है। मैं इस पे भी बनाऊंगी वीडियो। और ये भी बच्चे आपका 5 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, दरख्वास्त आपका 5 नंबर का और निजी ख़त जो होगा ये भी 5 नंबर का होगा। अब आ गया दफ्तरी। दफ्तरी गांव, सोसाइटी, सेहत और दीगर मसाइल से मुतालिक। दफ्तरी से मतलब यहाँ पे क्या मुराद है बच्चे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि सोसाइटी, मान लो आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और वहाँ की नालियाँ बहुत गंदी हो गई हैं, बहुत कूड़े पड़े हुए, मच्छर भना रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नगर निगम के लिए, नगर निगम जो होगा वहाँ का, वहाँ पे एक एप्लीकेशन भेजेंगे, एक लेटर भेजेंगे वहाँ पे कि हमारे मोहल्ले में, हमारी सोसाइटी में ऐसी ऐसी गंदगी है, प्लीज़ आप आ करके यहाँ का मुआयना करें और इसे ठीक कराने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें इस तरीके के दफ्तरी होते हैं। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं कि दरसी किताब के असबाक से मुतालिक नोट। यहाँ पे हम फोकस करेंगे दरसी किताब के असबाक से मुतालिक नोट। दरसी किताब में दिए गए नसरी असबाक का खुलासा बच्चे, जैसे आपने कोई चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है, कोई सबक बहुत अच्छे से पढ़ा और मैंने बोल दिया कि आप इसका खुलासा करें अपनी ज़बान में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कौन सा सबक पढ़ा, बेतकल्लुफ़ी पढ़ी, बहुत अच्छे से टीचर ने आपको समझाया सब कुछ। अब मैं बोल दूंगी कि रश्मि आप खड़े हो जाइए बेटा, आप इसे अपनी ज़बान में बयान कीजिए। आपने जो समझा, जो आपने इससे समझा, जो सीखा, उसको आपको अपनी ज़बान में बयान करना है। वही होता है खुलासा। कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अगर हम मार्क्स अच्छे गेन करना चाहें तो बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आ गया मरकजी ख्याल। ठीक,
अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था, हमद। इस्माइल मेरठी ने जो रिटर्न करी थी, लिखी थी, मरकजी ख्याल। जैसे हमद, अगर हम बोल दें कि बच्चों आपने हमद नज्म का मरकजी ख्याल लिखें, तो मरकजी ख्याल मतलब इस नज्म से आपने क्या सीखा, क्या इस नज्म में कहा गया है, उससे छोटे से 3 से 4 5 लाइन की होगी, ठीक है। वहाँ पे मरकजी ख्याल आपको बयान करना है कि आपने यहाँ पे क्या सीखा, या इस नज्म में क्या कौन सी बहुत अच्छी बात कही गई है जो आपको बहुत अच्छी लगी। इस तरीके से एक होता है, ठीक है। फिर आगे मकासिद, यानी ये पढ़ने का मकसद क्या था, आपने क्या सीखा, ठीक है। पैगाम, पैगाम, इससे क्या पैगाम मिलता है, इस तरीके के सवालात पूछे जा सकते हैं। जो कि बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपने कोई भी चैप्टर, कोई भी सबक अच्छे से पढ़ा है, अगर ये वाला पोर्शन उसमें पूछा जाता है, खुलासा, मरकजी ख्याल, मकासिद, पैगाम, तो मैं 100% दावा करती हूँ कि अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कि मरकज़ी ख्याल क्या सीखा हमने, मकासिद क्या हासिल किया, पैगाम क्या दे रहा है, ये ऐसे बयान करना है। मुसन्निफ़ीन, जैसे अभी आपने हमद पढ़ा, तो हमद किसने लिखा, इस्माइल मेरठी ने। किसने लिखा, इस्माइल मेरठी ने। तो हमें इस्माइल मेरठी के बारे में पता होना चाहिए ना, उनकी ज़िंदगी के हालात, ज़िंदगी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे थे, कौन से शायर थे। जैसे कि वो बच्चों के शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, बच्चों के ही शायर कहलाते थे। तो इस तरीके की चीज़ें, वो कहाँ पैदा हुए थे, कब उनका इंतकाल हुआ, उनकी कौन सी बहुत बहुत फेमस, बहुत मशहूर उनकी नज़म है, ये सारी चीज़ें हम बयान करते हैं। मुसन्निफ़ीन यानी मुसन्निफ़, राइटर जो होता है। मुंशी प्रेमचंद, हबीब तनवीर, सैयद एहतशाम हुसैन, ये तीनों लोग आएंगे जिनके हमें हालात ज़िंदगी, तर्ज तहरीर, कहानी के किरदार वगैरह में से 2 उन्वान के किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरे ख्याल से बच्चे, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये बच्चे आपका 10 नंबर का सवाल होगा। कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पर। दरसी किताब क्या है यहाँ पे, दरसी किताब में दिए गए अशार, असबाक का खुलासा, मरकज़ी ख्याल, पैगाम, शुअरा, गालिब। शुअरा जो हैं यानी शुअरा शायर भी जितने हैं, हम गालिब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इस्माइल मेरठी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। साहिर लुधियानवी के बारे में जानेंगे। हालात ज़िंदगी वगैरह से 2 उन्वान देकर किसी एक पर 100 अल्फाज में नोट लिखवाया जाएगा। ये भी मैं पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस बच्चे आपको क्या करना है, बस आपको अपनी टीचर्स को कोऑपरेट करना है, ठीक है। आपकी टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उसे जहन नशीन होकर पढ़ना है, ऐसे नहीं कि बस आप इस कान से सुने उस कान से उड़ा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। निसाब, निसाब यानी सिलेबस। निसाब हमारा क्या, सिलेबस, दरसी किताब। जान पहचान हिस्सा 5 10वीं जमात के लिए है। ये उर्दू कवायद व इंशा। नोट क्या लिखा है, ज़रूरी नोटिस क्या है बच्चे की, सानवी ज़बान की दरसी किताब मुंदरजेल असबाक से सवालात नहीं किए जाएंगे। क्या बोला यहाँ पे, सानवी ज़बान की दरसी किताब मुंदरजेल असबाक से सवालात नहीं किए जाएंगे। ये दिमाग में बिठा लो, कौन कौन से सवालात, कौन कौन से चैप्टर असबाक हमारे नहीं आने। जान पहचान हिस्सा 5 में से सबक नंबर 2 बेतकल्लुफी, और हमने इसे बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ पे भी लिया, कोई बात नहीं, नॉलेज ही गेन हुई। सबक नंबर 9 खुदा के नाम खत। सबक नंबर 12 आदमी की कहानी। सबक नंबर 20 यानी 20 इंटरनेट, ये भी नहीं आएगा। सबक नंबर 18 कांट का घोड़ा, ये भी नहीं आएगा। नज़म कौन सी है, सबक नंबर 22 कदम बढ़ाओ दोस्तों। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं बच्चे की सानवी ज़बान की दरसी किताब मुंदरजेल असबाक से सवालात नहीं किए जाएंगे, ठीक है। बेतकल्लुफी, खुदा के नाम खत, आदमी की कहानी, इंटरनेट, काट का घोड़ा, नज़म कौन सी है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, ये नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी निसाब, जो भी सिलेबस, जो भी रिवाइज्ड सिलेबस मैंने आपको बताया, ये आपको सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जान पहचान हम पढ़ते हैं और हमें सारी बातें पता चल चुकी हैं। तो बच्चे अब हम इसी के लिहाज से, इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे इंशाल्लाह। बच्चे चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप ये करेंगे। मुझे ये लगेगा कि मेरी मेहनत
कामयाब हो रही है, सफल हो रही है। तो बच्चे प्लीज़ चलते वक्त मैं आपसे बोलूँगी अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर ज़रूर करेंगे आप सभी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।